और बन्नू के इलाके जानी खेल में फौजी काफिले पर मोटरसाइकिल सवार खुदकुश बम मार के हमले में 9 फौजी जवान शहीद और 5 जख्मी हो गए। लोग मर रहे हैं भूख से, ये बड़ी अलमनाक बात है, अंगेज बात नहीं है। अनफॉर्चुनेट है कि ये हैरत अंगेज बात ना होना इटसेल्फ एक हैरत अंगेज बात है, लेकिन फैक्ट है लोग मर रहे हैं महंगाई से, बहुत अफसोसनाक बात है, लेकिन हैरत अंगेज बात नहीं है। ये हैरत अंगेज बात है कि हैरत अंगेज बात नहीं है। साथ क्या हुआ है? आई एम हॉस्टाइल, आई एम बंदी, आई एम प्रिजनर। कैदी वाला सलूक क्यों किया जा रहा है कि जिसे रोटी के लिए भी मोहताज करते हैं। एक तरफ कहा जाता है हम बलूचिस्तान में शऊर चाहते हैं, हम एजुकेशन चाहते हैं, हम चाहते हैं ये लोग आगे बढ़े। आप कभी नहीं चाहते, ये जो कह रहा है झूठ बोल रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा कर लिया। इलाके में मौजूद मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के सर्च ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक बन्नू के इलाके जानी खेल में एक मोटरसाइकिल पर सवार खुदकुश बमबार ने फौजी काफिले के करीब खुद को धमाके से उड़ा लिया। वाक़े में नायब सूबेदार सनोबर अली समेत 9 जवान शहीद हो गए जबकि 5 जख्मी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुहासरा करके इलाके में मौजूद मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। आज इंडिया कह दे जी पाकिस्तान की आवाम के लिए हम बॉर्डर खोल रहे हैं, आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी तो इंडिया में बढ़ जाएं, जिसको हम सारी जिंदगी मतलब बचपन से हमें सिखाते आए हैं कि इंडिया गो, इंडिया गो। और एक बात याद रखिएगा, बंदूक से ज़्यादा देर कोई चीज़ फतह नहीं रहती। आप ज़ोर ज़बरदस्ती किसी पे कब्ज़ा तो कर सकते हैं, उनके दिलों को फतह नहीं कर सकते। लेकिन कश्मीरियों के दिल आज देखें, वो मैं विज़िट कर चुका हूँ, मुझे उन्होंने कहा जी आप बार में पेश नहीं हो सकते, ये कश्मीर बार अलग है, ये पाकिस्तान नहीं है। जब मैंने उनसे कहा मैं बलूचिस्तान से हूँ, कौंसल कोई कर ले, मैं सिर्फ असिस्ट करूँगा केस में। कोई वहाँ पे राजा साहब थे, बड़े डॉन, तो राजा साहब से भी बात हुई, उन्होंने साफ रिफ्यूज़ किया। कहा आपके रुपए की क्या हैसियत है, आपने कितना कर्जा देना है। कल प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा है मंगला, नीलम, झेलम, वहाँ से जो पानी आ रहा है, पाकिस्तान बिजली बना रहा है, हमारा हिस्सा 90 अरब रुपए बनता है, हमें 70 अरब क्यों दिए, हमें 30 अरब रुपए और दीजिए। पाकिस्तान के पास देने को टका नहीं है। और अब ऐसे लोग, वो लोग क्या हमारे साथ रहना पसंद करेंगे जहाँ पर हमारे पास भूख मरी है? पसंद की बात नहीं है, वो आपसे तंग है, वो आपसे तंग है। जिस एक छोटे से खित्ते के, छोटे से लोगों के, गरीब लोगों के, वहाँ पे ना इंडस्ट्री है, ना कारोबार है, सिर्फ टूरिज़म है, आप इकट्ठे 30 अरब रुपए डिडक्ट कर लेंगे। और उन्हें पता है कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ थेफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है, शॉर्टफॉल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को तो तमाम जानते हैं। पाकिस्तान में इन्फोर्स लॉ भी है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 उन्हें पता है यहाँ पे कितनी बिजली चोरी हो रही है, किन किन इलाकों में बिल नहीं दिया जाता। आपको यहाँ पर मिले ना जितने भी कुदरती चीज़ें हैं, गैस आप देख लें बलूचिस्तान से निकलती है, बलूचिस्तान को क्या सब्सिडी मिलती है। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कश्मीर से पैदा हो रही है ज़्यादातर, और कश्मीरियों पर ही टैक्स लगाए गए हैं। मुज़म्मिल, आप गलत कह रहे हैं, आपने बलूचिस्तान की बात की। बलूचिस्तान को तो इतना नवाज दिया गया कि वो तो अब दुनिया से आंखें मिलाने के काबिल नहीं रहे। उनके ऐसे एडवोकेट को जिनकी वहाँ की हाई कोर्ट्स तारीफ़ किया करती थी, यहाँ की हाई कोर्ट्स तारीफ़ किया करती थी, जो इंटरनेशनल कोर्ट्स तक गए। जब बिपिन रावत ने सूची म्यांमार के मुस्लिम्स के लिए आवाज़ उठाई कि ना जहाँ पे बच्चियों के कबाब बनाए जा रहे थे, वहाँ पे एक बलूचिस्तान का वकील भी एक पिटीशन फाइल करता है। जब वहाँ से कहा जाता है यू मस्ट बी प्रोड्यूस योर एविडेंस, तो यहाँ उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। कहा जाता है हमारे पास तो वेपन्स की कंसाइनमेंट है, एक हम उन्हें दे चुके हैं, दूसरी हमने देनी और पेमेंट लेनी है। हुदा है। और इट वाजंट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू नहीं थे, कोई लीगल इशू नहीं थे, स्टेटस के प्रॉब्लम नहीं थे। इस दफ़ा वो जो आए हुए थे उनको ये था कि हमारे कश्मीर के साथ कॉलोनियल आपने स्टेटस हमें दिया हुआ है, कॉलोनियल स्टेटस, और आप जो हमारे साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी कर रही है, स्पेशली इस्लामाबाद कर रहे हैं, उसके खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने आते हैं ना। एन मस से जो उन्होंने केस पेश किया, वेरी पावरफुल, जो उनका बनता भी था, जस्टिफाइड भी था, और कमेटी ने भी उसके साथ एग्री किया। वो ये है कि वहाँ से मंगला से और
नीलम जहरम से पाकिस्तान को पता है बड़ी एक अच्छी खासी वहाँ से आपको बिजली पैदा होती है, पानी अलहदा आपको मिल रहा है एग्रीकल्चर सराब करने के लिए, और बिजली की आपको मेगा और ये पानी से बिजली पैदा हो रही है, सबसे ज़्यादा सस्ती है, 3 से लेकर 5 रुपए तक का रेट है, फी यूनिट वहाँ से बन रहा है। उन्होंने जो बातें बताई वो बड़ी फिक्र करने वाली थी। उन्होंने ये कहा जनाब हम आपको यहाँ से बिजली बना कर दे रहे हैं, बिजली बन रही है जो पूरे पाकिस्तान में जा रही है। हो ये रहा है कि जो 3 से 5 रुपए में बिजली पर यूनिट बन रहा है वो हमें 3-5 रुपए में कश्मीरियों को नहीं मिल रहा। वो कहते हैं पहले सिस्टम में जाता है, ग्रिड में आप लोगों का सिस्टम है हुकूमत पाकिस्तान का, वहाँ पे जाता है, सारे टैक्स लगाने के बाद वही रेट हमें लगता है जो पूरे पाकिस्तान को लग रहा होता है 23-40 रुपये पर यूनिट के तौर पर, वो हमारे लोग उतनी दे रहे हैं। तो उनका ये कहना था हमारा राइट बनता है, बिजली हमारे यहाँ पैदा हो रही सस्ती, तो मेरे जो लोग हैं, मेरे कश्मीरी जो हैं, उनको क्यों नहीं 5-6 रुपये पर यूनिट पर बिजली दी जा रही, जो हमारे वसाइल से हमारी चीज़ों पर सारा का सारा आप लोग जो है ना वहाँ से बिजली ले रहे हैं और हमारे लोगों के लिए मसले बने हुए हैं, आप उनको महंगी बिजली दे रहे हैं, नंबर 1। दूसरा ये था जो उनको शेयर बनता है, मतलब जीएसटी में बनता है या उनका उसमें उनको रॉयल्टी बनती है, उसकी जो बिजली पैदा होती है, बाकी सूबे में लेते हैं, तरबेला के लिए जैसे उसमें लेता है, या खैबर पख्तूनख्वा लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें सिंध और ये हो गए, अब आपके बलूचिस्तान गैस देते हैं तो गैस की रॉयल्टी लेते हैं। तो ऐसे जहाँ डैम्स हैं, जहाँ से बिजली पैदा होती है, उनको भी आपको रॉयल्टी देनी होती है। सो उनका ये कहना था कि जनाब जो इस वक्त हमारी हालत है यहाँ कश्मीर की कि 70 बिलियन रुपीज़ दिया गया है, जो बनता हमारा 90 बिलियन था, पहले 48 बिलियन देते थे, अब चले आपने 70 कर दिया, 20 अरब अब भी आपने काम दिया, मिनिमम जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बनता है 90 अरब रुपया बनता है। अब अल्लाह करे वो प्रोग्राम ना देख रहा हो, उसके अपने बच्चे के साथ ये वाक़या हुआ ऐसे 2 महीने पहले, या यही इसी बिल्डिंग में काम करता है वो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसको आज भी उम्मीद है, और अल्लाह करे उसकी उम्मीद सच्ची हो, उसको आज भी उम्मीद है कि उसका बच्चा जिंदा है, चूंकि अभी तक कुछ मिला नहीं है ना, तो उसको आज भी उम्मीद। यानी ये जुल्म की इंतहा नहीं है कि लोग गटरों के ढक्कन न होने की वजह से अपनी औलादें खो दें। ये मतलब ये इससे बड़ा जुल्म कोई हो सकता है? मतलब सेंसिटिव और एक दिल को छू लेने वाली जो स्टोरी आप डिस्कस कर रहे हैं और आपने इससे पहले भी हाईलाइट की है, देखिए ये इंडिकेट करता है कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। उन तरजीहात में जो इंसानी जानें हैं और स्पेशली ये मासूम फूल जो हैं और ये कलियां जो हैं, इनको जो क्वालिटी लाइफ और बेसिक उनके फंडामेंटल राइट्स हैं वो देने की बजाय ये छोटी सी उनकी जो डिमांड्स हैं उनके वालिदैन की, जिसकी जिम्मेदारी अब आपको पता है कि मेयर कराची बनने के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट होते हुए, मेयर कराची होते हुए, वो गवर्नर्स का जो स्ट्रक्चर कराची में ज़मीन बोस रहा, वो कराची की जो बस्तियां जो है उनका जो ड्रेनेज, सीवरेज और ओवरऑल जो उनकी बुनियादी सहूलतें और ज़रूरतें हैं, उनका कत्लेआम तो कई दफ़ा हम अपनी आंखों से देख के आए हैं। और अफसोस की बात यह है कि एक ऐसा शहर जो इकोनॉमिक शहर आ गया और जहां से पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलता है, वहां पे बसने वालों के बच्चों की सांसें जो है वो गटर में डूब के बंद हो रही हैं। तो ये लम्हा फिक्री है और यकीनन ये अहले कराची का जो सोच है, जो उनकी विजन है और जो उनका एक अपना ब्रॉड माइंड है, वो मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह वो इस गटर के साथ जुड़ी जो गटर माइंडेड पॉलिटिक्स है उससे छुटकारा हासिल करेंगे और इस शहर को भी आज़ादी मिलेगी और ये शहर भी जो है उन बैसाखियों से आज़ाद हो जाएगा जिसकी यरगमाली होते हुए आज वो अपने हकूक के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। आज़ाद कश्मीर में देख लें, अब वहाँ पे सफ़े मातम बिछा हुआ है कि हमने कौन सा मतलब इतना बड़ा क्या जुर्म कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ अटैच हो गए हैं। वो लोग मतलब क्या कहते हैं, वो तो अब गुनाहगार खुद को समझते हैं कि हमने ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे कि पाकिस्तान के साथ गए। नो डाउट देखें वहाँ पे मुसलमान सफ़र कर रहे हैं वहाँ पे, और जो पाकिस्तान है हम आज़ाद मुल्क में हैं, यहाँ पे तो हम उससे डबल सफ़र कर रहे हैं। देखिए हम ये नहीं कह सकते कि हम आज़ाद मुल्क में हैं और हमारी जो इनकी पॉलिसीज़ हैं या जो हमारे इधर हालात हैं वो बहुत अच्छे हैं। अभी तो हमें ये लगता है कि वो हमसे अच्छे हैं। जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वो पाकिस्तान से अच्छा है, पाकिस्तान कश्मीर से भी अच्छा है, और पाकिस्तानी जैसे हम आज़ाद मुल्क में हैं, लाहौर में हैं, तो इससे भी अच्छा है। अगर आज तल्ख हकीकत इस टाइम पाकिस्तान में ये बनी हुई है कि अगर इंडिया बॉर्डर खोल दे कि पाकिस्तान आ सकता है, तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ मर जाए।